हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट फोर मोमेंट ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट ए वैल्यू टू ऑफ द वेरिएबल 1, 16 and -10 show that the mean is 3, variance is 15 and mu3 is equal to -86. This is my question. ओके, क्वेश्चन ये है कि आपको दिखाना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपको निकालना है, मीन निकालना है और आपको निकालना है वेरिएंस। ओके, मेरे को गिवन है आर्बिट्रेरी द वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी पॉइंट इज 2, दिस इज गिवन ए इज इक्वल टू 2। आगे देखता हूँ, म्यू वन डैश की जो वैल्यू है गिवन दैट म्यू वन डैश इज इक्वल टू 1, म्यू टू डैश इज इक्वल टू 16, म्यू थ्री डैश इज इक्वल टू -40, सो दैट म्यू वन डैश इज इक्वल टू 1, म्यू टू डैश इज इक्वल टू 16, म्यू थ्री डैश इज इक्वल टू -40 and we know very well this is the fundamental formula, we know very well mu 1 dash ओके इज इक्वल टू होता है x बार माइनस के म्यू, सो दैट मैंने यहाँ से x बार की वैल्यू निकाली, x बार की वैल्यू निकल करके आई म्यू 1 डैश प्लस के ए, दिस इज द फंडामेंटल फार्मूला म्यू 1 डैश प्लस के ए एंड वी नो दैट म्यू 1 डैश की वैल्यू जो कि 1 के बराबर है एंड ए इज इक्वल टू 2, सो दैट म्यू इज इक्वल सो दैट एक्स बार इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू 3। क्लियर, पहला रिजल्ट तो क्लियर हो गया। वी नो वेरी वेल वेरिएंस इज इक्वल टू, ये वेरिएंस का फार्मूला होता है अगर आप स्टैटिस्टिक्स को पढ़ रहे हो या स्टैटिस्टिक्स अगर आपने पढ़ी है, दिस इज द फार्मूला ऑफ द वेरिएंस, म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर। ओके, सो दैट म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू डैश, द वैल्यू ऑफ म्यू टू डैश इज 16 and mu 1 dash is equal to 1, so that 16 minus 1 का square is equal to 15। clear, so the variance of this distribution is equal to 15। again हमारे पास mu 3 का जो फार्मूला होता है you know very well, mu 3 कल मैंने इस फार्मूले का प्रूफ दिया था, mu 3 is equal to mu 3 dash minus 3 mu 1 dash mu 2 dash प्लस 2 mu 1 dash की पावर 3, 2 mu 1 dash की पावर कितनी है 3, सो दैट mu 3 dash की वैल्यू देखता हूँ, माइनस के 40 दे रखी है, माइनस के 3 इंटू म्यू टू डैश, द वैल्यू ऑफ म्यू टू डैश इज इक्वल टू 16 एंड वैल्यू ऑफ म्यू वन डैश इज इक्वल टू 1, मैंने इनका मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 म्यू वन डैश प्लस 2 मेरा एज इट इज वैल्यू ऑफ म्यू वन डैश इज इक्वल टू 1 की पावर 3, मेरे पास निकला माइनस के 40 और ये निकला 16 3 48 और ये निकला 2, माइनस के 40 माइनस के 48 प्लस के 2, सो दैट फाइनल आंसर -86। ओके, मेरे हिसाब से आपके क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। आगे की तरफ चलते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 के तबीयत थोड़ी सी डाउन है भाई। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर ये क्वेश्चन ये है कि सपोज दैट द क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है द फर्स्ट फोर मोमेंट ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट एनी पर्टिकुलर वैल्यू 35 आर -1.8 240 माइनस 10-20 एंड 144,000, फाइंड आउट म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 एंड म्यू 4। ओके, सेंट्रल मोमेंट की बात कर रहा है, कुछ मोमेंट्स इसमें सिंपल मोमेंट्स दिए हुए हैं। सो सबसे पहले देखते हैं, ये तो फार्मूला होता है म्यू 1 इज इक्वल टू तो 0 होता है, म्यू 0 इज इक्वल टू 1 होता है, म्यू 1 इज इक्वल टू 0 होता है। अगर मैं म्यू 0 की बात करूँ, म्यू 0 की वैल्यू होती है 1 और म्यू 1 होता है 0। ओके, क्लियर है ना। मेरे को जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है म्यू 1 डैश दे रखा है, देखना आप, म्यू 1 डैश द वैल्यू ऑफ म्यू 1 डैश दिस इज 18, म्यू 2 डैश की वैल्यू दे रखी है मेरे को 240, दिस इज मेरा म्यू 3 डैश एंड 44,000 दिस इज म्यू 4 डैश। ओके, क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं, तो मेरा म्यू 1 डैश कितना है, ये मेरा म्यू 1 डैश हुआ -1.8, म्यू 2 डैश इज इक्वल टू मेरे पास कितना है, म्यू 2 डैश की जो वैल्यू है वो है म्यू 2 डैश, द वैल्यू ऑफ म्यू 2 डैश इज म्यू 2 डैश की वैल्यू है मेरे पास कितनी 240 आपके सामने है। ओके, तो मेरे पास फार्मूला होता है भाई
म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर, यही तो होता है ना। अब देखो आप म्यू टू डैश की वैल्यू 240 है, म्यू वन डैश की वैल्यू कितनी है 1.8 है, माइनस 1.8 240 माइनस 1.8 का स्क्वायर। ओके, जब मैं 1.8 का स्क्वायर जो भी रिजल्ट निकल करके आएगा 240 में से जब मैं इसको घटाऊंगा फाइनली मेरा ये आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं म्यू थ्री डैश जो होता है, म्यू थ्री इज इक्वल टू होता है म्यू थ्री डैश माइनस के 3 म्यू वन डैश म्यू टू डैश प्लस 2 म्यू वन डैश की पावर 3 फार्मूला होता है। म्यू थ्री डैश की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, दे रखी है 10-20, माइनस के 10-20 दे रखी है। उसके बाद माइनस के 3, आगे कह रहा है म्यू टू डैश, द वैल्यू ऑफ म्यू टू डैश इज इक्वल टू 240, मैंने 240 डाल दी। उसके बाद म्यू वन डैश की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस 1.8, आगे प्लस 2 म्यू वन डैश की पावर 3, 2 इंटू म्यू वन डैश की पावर 3 यानी 1.8 की पावर 3। जब मैं इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करूंगा मेरे पास निकल करके आएगा 264.36। क्लियर, समझाने वाली बात नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बच्चों वाली बात है। आगे देखता हूँ म्यू फोर का जो फार्मूला होता है वो होता है म्यू फोर डैश माइनस 4 म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश प्लस 6 म्यू वन डैश म्यू टू डैश म्यू वन डैश का स्क्वायर माइनस 3 म्यू वन डैश की पावर कितनी होती है भाई 4। म्यू वन डैश की पावर कितनी होती है, ये 4 है यहाँ पे। ओके, दिस इज द पावर 4। तो मैंने वैल्यू डाली, वैल्यू डालने के बाद मैं रिजल्ट देखता हूँ क्या आता है मेरे पास। जैसे ही मैं इसके अंदर वैल्यू डालने की कोशिश करूँगा, अब देखो बेटा क्या रिजल्ट आ रहा है आपके पास। यहाँ से मेरे पास म्यू फोर डैश की वैल्यू देखो आप 144,000, मैंने वैल्यू डाल दी 144,000, माइनस के कितना है माइनस के 4 है, माइनस के 4 म्यू थ्री डैश, सो दैट द वैल्यू ऑफ म्यू थ्री डैश कितनी है, म्यू थ्री डैश की वैल्यू है मेरे पास ये है माइनस के 10-20 वैल्यू डाली। उसके बाद म्यू वन डैश की वैल्यू 1.8 प्लस के 6, ये मेरा 6 आया। मैंने वैल्यू डाली 6 के बाद म्यू थ्री डैश इंटू म्यू थ्री डैश की वैल्यू आपके सामने है, सॉरी म्यू टू डैश है, म्यू टू डैश इंटू म्यू टू डैश, दिस इज म्यू टू डैश, इसने प्रिंटिंग मिस्टेक की हुई है बेटा, इंटू म्यू वन डैश, ये वैल्यू डाल दी मैंने 240 इंटू 1.8 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है म्यू वन डैश का स्क्वायर प्लस बिल्कुल सही है, मैं ही गलती करता हूँ यार। ये फार्मूला है, इसके अंदर म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर की वैल्यू डालो, सॉल्व करो, रिजल्ट आ जाएगा यार। बच्चों वाला सवाल है, मुझे बताते हुए शर्म आ रही है। तुम BSc MSc के स्टूडेंट हो, इतना छोटा सा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा मैं, निकल जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं। आगे कहना चाह रहा है क्वेश्चन ये है, ये UPTU का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई कैलकुलेट द मीन एंड द थर्ड सेंट्रल मूवमेंट ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपको एक डेटा दिया हुआ है, XI दे रखा है, FI दे रखा है, यानी डेटा ये दे रखा है, फ्रीक्वेंसी ये दे रखी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 19 26 59 72 52 29 7 एंड 1। ये आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द वेरिएंस, आपको निकालना है, और आपको निकालना है थर्ड सेंट्रल मूवमेंट, यानी आपको निकालनी है म्यू थ्री की वैल्यू। ओके, सबसे पहले आपको भी पता है कि वेरिएंस निकालने के लिए मेरे को मीन की भी ज़रूरत पड़ेगी और दूसरी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी। कैलकुलेशन देखते हैं कैसे है। ओके, ये सिंपल तरीका है जो इस राइट हैंड ने यूज़ किया है। ये मेरे पास x की वैल्यू है, देखो आप, ये मेरी जो x की वैल्यूज़ हैं ये मैंने सारी ऐसे यहाँ लिख ली, और ये मेरी फ्रीक्वेंसीज है ये मैंने यहाँ लिख ली। ओके, सो दैट दिस इज़ माई वैल्यू ऑफ x। ये मेरी सारी वैल्यूज़ हैं जो कि मैंने यहाँ लिख दी हैं। x की वैल्यूज़ मेरी सारी की सारी ये हुई, दिस इज़ माई वैल्यू ऑफ x, दिस इज़ माई फ्रीक्वेंसीज। अब मैंने u को सेलेक्ट किया, u इज इक्वल टू जो फार्मूला होता है न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर भी यूज़ किया जाता है, u इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन h। a की वैल्यू जो है आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। ओके, a की वैल्यू जो सेलेक्ट करना होती है, यहाँ से वैल्यू सेलेक्ट करना होती है, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, इसके अंदर टोटल वैल्यू देखो कितनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। x की वैल्यू टोटल कितनी है, 9 वैल्यूज़ हैं x की। आप इनके मिड में से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करो, और वो मैंने a इज इक्वल टू सेलेक्ट किया 4। ओके, और इसके देखो आप 0 से 1 का डिफरेंस 1 है, 1 से 2 का डिफरेंस देखो फिर 1 है, 2 से 3 का डिफरेंस देखो फिर 1 है, 3 से 4 का डिफरेंस देखो फिर 1 है। अर्थात h की वैल्यू कितनी सेलेक्ट की मैंने, h इज इक्वल टू 1 है, और a इज इक्वल टू मैंने सेलेक्ट किया 4, मिडिल वैल्यू ऑफ x। क्लियर। तो
मैंने वैल्यू निकाली x माइनस ए अपॉन एच। देखो -4 कैसे आ रहा है, जीरो के अंदर से ये 4 घटा 0 माइनस 4/1, 4 आ गया। अब देखो आप 1 के अंदर से 4, 1 के अंदर से फिर 4 घटा 1 माइनस 4 यानी -3 आ गया। समझने की कोशिश करना, 2 के अंदर से x के अंदर से घटा रहा हूँ मैं, x अब की बार 2 है, 2 के अंदर से फिर मैंने 4 घटा x माइनस ए करा, यानी 2 के अंदर से 4 घटा माइनस के 2 आ गया। ओके, क्यों, h की वैल्यू तो 1 है। देखो आप 1 और 2 के बीच का डिफरेंस 1, 2 और 3 के बीच का डिफरेंस 1, ये देखो डिफरेंस यहाँ पे 6 एंड 7 के बीच का डिफरेंस 1, 7 और 8 के बीच का डिफरेंस भी 1 है। अगले वाला देखता हूँ। फिर मैंने 3 के अंदर से 4 घटा माइनस के 1 निकला, ये आपका रिजल्ट आ गया। 4 के अंदर से 4 घटा 1 आ गया, 4 के अंदर से 4 घटा 0 आ गया, 5 के अंदर से 4 घटा 1 आ गया, 6 के अंदर से 4 घटा 2 आ गया, 7 के अंदर से 4 घटा 3 आ गया, और 8 के अंदर से 4 घटा 4 आ गया। क्लियर। अब मैंने जो है इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का मैंने क्या किया भाई, मल्टीप्लाई किया फ्रीक्वेंसी का यू के साथ में, यानी ये और ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला, ये देखो आप, ये यू की वैल्यू 4 की 1 के साथ गुणा करी माइनस के 4, 9 की 3 के साथ गुणा करी माइनस के 27, 26 की -2 के साथ गुणा करी, आपको भी पता है 26 दूनी 52 होता है, 59 की इसके बाद मैंने 1 के साथ गुणा करी -59 हुआ, 72 की 0 के साथ गुणा करी 0 हो गया, 52 की 1 के साथ गुणा करी 52 हो गया, और 29 की 2 के साथ गुणा करी 58 हो गया, और 7 की 3 के साथ गुणा करी 21 हो गया, और 1 की 4 के साथ गुणा करी, मेरे पास निकल करके आया 4। इधर मैंने सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर लिया, इन सब का जोड़ किया मैंने, यानी 1 + 10 + 26 + 59 + 72 + 52 + 29 + 7 + 1, इन सबको जोड़ा मैंने, इन सब का जोड़ मेरे पास फ्रीक्वेंसी का सम निकल करके आया 256। ओके, मैंने फ्रीक्वेंसी का सम किया, जो मेरे पास निकल करके आया 256। उसके बाद मैंने एफ यू का सम किया, एफ यू ये सारी की सारी वैल्यू नीचे को जोड़ दी, जो निकल करके आई -7, आपके सामने है, इन सबको जोड़ लोगे आप। उसके बाद मैंने किया एफ इंटू यू स्क्वायर, ओके, यानी 1 गुना -4 का स्क्वायर 16, आपके सामने है, एफ इंटू यू स्क्वायर, एफ की वैल्यू तो है 9, यू स्क्वायर की वैल्यू है -3 का स्क्वायर 9, यानी 9 9 81। ओके, मैंने एफ यू के स्क्वायर के बेस पर सारी की सारी वैल्यू ये कैलकुलेट कर ली, और इनका भी मैंने कर लिया सम, निकल गया सब। फिर मैंने एफ यू क्यूब, यानी ये वाला जो यू है, ये जो यू है x माइनस ए अपॉन एच, यानी 4 चौक 16 चौका 64, 64 की 1 से गुणा करी, आपको पता है -64 निकला। फिर 3 3 होते हैं 27, 27 की जो है ना मैंने 9 से गुणा करी, आपके पास ये निकला। इसी तरीके से मैंने इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करते हुए फाइनली मैंने इसको भी ऐड कर लिया। ओके, इन सबको मैंने जोड़ दिया। क्लियर है ना। जोड़ने के जस्ट बाद आगे की तरफ चलता हूँ। मेरे पास सारे जोड़ आ चुके। ए आपको पता है आर्बिट्री पॉइंट है जो कितना है 4 है। ये मेरे पास फार्मूला होता है समीशन एफ यू डिवाइडेड बाई एन इंटू एच। समीशन एफ यू की वैल्यू समीशन एफ यू की वैल्यू माइनस के साथ है। समीशन ऑफ एन की वैल्यू जो है 256 है। -7 को 256 से डिवाइड लगा, आपका पहला आंसर आ गया। म्यू टू डैश निकालता हूँ, फार्मूला होता है समीशन एफ यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। समीशन एफ यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास 507 है। 507 को एन से डिवाइड लगाया, एन की वैल्यू 256, 507 डिवाइडेड बाई 256। क्यों, एच तो 1 है भाई, इसे तो देखने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ये रिजल्ट आ गया। साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली मैंने निकाली एफ यू थ्री। एफ यू थ्री की वैल्यू देखो आपके पास ये है, एफ यू थ्री डिवाइडेड बाई एन। एन की वैल्यू आपके पास 256 है, यानी -37 डिवाइडेड बाई 256। फाइनली आपके पास निकला -0.1445। क्लियर। आगे देखता हूँ, इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। म्यू 1 = 0 होता है, म्यू 0 = 1 होता है। आगे देखता हूँ, मेरे को चाहिए वेरिएंस। वेरिएंस होता है म्यू 2 = म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का स्क्वायर होता है ना, फार्मूला होता है ये तो आप जानते हो। म्यू 2 डैश की वैल्यू देखो बेटा, म्यू 2 डैश की वैल्यू है 1.99, आपके सामने है 1.9805। क्लियर। माइनस म्यू 1 डैश का स्क्वायर, म्यू 1 डैश का मतलब है -0.02734 -0.02734 का कंप्लीट स्क्वायर। इसके अंदर से इसका स्क्वायर करने के बाद साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा आपके पास, आपस में घटाने के बाद आपका रिजल्ट ये निकल जाएगा। क्लियर। आपको चाहिए है म्यू 3 डैश, फार्मूला सिंपल होता है म्यू 3 डैश सॉरी आपको चाहिए म्यू 3 = म्यू 3 डैश -3 म्यू 1 डैश म्यू 2 डैश प्लस 2 म्यू 1 डैश की पावर 3। फिर मैंने जो है ना आपके पास म्यू 3 डैश की वैल्यू ये है, देखो आप, दिस द वैल्यू ऑफ म्यू 3 डैश, दिस द वैल्यू ऑफ म्यू 2 डैश, दिस द वैल्यू ऑफ म्यू 1 डैश। तीनों वैल्यू को इस फार्मूले के अंदर डाला मैंने। ओके,
फार्मूले के अंदर डालने के बाद आपके पास रिजल्ट क्लियर आ गया। दिस इज योर रिजल्ट। ओके, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की समस्या है, कमेंट सेक्शन के अंदर जा करके आप बेशक पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कहना चाह रहा है भाई, बच्चों वाला सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या रहा है, क्या कह रहा है। कहना चाह रहा है कि द फर्स्ट थ्री मोमेंट ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 2 ऑफ द वेरिएबल आर 1, 16 एंड -40, यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए इज इक्वल टू 2 के रिस्पेक्ट में म्यू 1 डैश की वैल्यू दे रखी है 1, म्यू 2 डैश की वैल्यू दे रखी है 16, म्यू 3 डैश की वैल्यू दे रखी है 14। आपसे कह रहा है कि फाइंड आउट द फर्स्ट थ्री मूवमेंट्स। आपको अबाउट द ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में थ्री सेंट्रल मूवमेंट निकालने हैं। ओके, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपको थ्री मूवमेंट्स निकालने हैं। आप जानते हो पहला फार्मूला होता है v1, v1 का फार्मूला होता है x बार, x बार जो है होता है, आपको पता है x बार इज इक्वल टू ए प्लस के म्यू डैश होता है, या x प्लस के म्यू 1 डैश होता है। a की वैल्यू 2, म्यू 1 डैश की वैल्यू 1, ये निकल गया 3। v2 जो होता है फार्मूला इज इक्वल टू v2 डैश प्लस के x बार का स्क्वायर होता है, सॉरी म्यू 2 डैश होता है बेटा, ये v2 प्लस एक्स बार का स्क्वायर होता है। अब यहाँ देखो आप, v2 की जो वैल्यू म्यू 2 की जो वैल्यू निकलती है वो होती है म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का स्क्वायर। इस फार्मूला का यूज़ करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू जो निकल करके आएगी